आगे इसको मेरी तरफ कर देना। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सब बनेंगे पद्मा पदमपति। कैसे बनेंगे? क्या होता है पद्मा पदमपति बनना? पदम कमल को कहा जाता है। कमल न्यारा प्यारा होता है। परमात्मा आकर हमें न्यारे और प्यारे कर्म करना सिखाते हैं, जिसे आध्यात्मिक भाषा में अकर्म कहा जाता है। जैसे किसी देश में जाने के लिए उस देश की करेंसी चाहिए, ठीक इसी प्रकार सुखधाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग की करेंसी चाहिए, और वो करेंसी है अकर्म का खाता, न्यारे और प्यारे कर्म का खाता। जितना हमारा न्यारा और प्यारा अकर्म का खाता होगा, उतना हम उच्च पद और पहले स्वर्ग में जाने वाले बनेंगे। और ये कर्म करना परमपिता परमात्मा सिखा रहे, वह तो उसकी पूरी जानकारी हो, उसके लिए बाबा हमें मंथन करने के लिए सलाह देते। जितना हम ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतना गहराई से हम समझ सकेंगे। और किसी भी बात को समझने के लिए हम सभी सर्वज्ञ तो नहीं है। हो सकता है कि कोई बात मुझे अच्छी लग रही है, किसी और को अच्छी नहीं लग रही, और वो बात जो बताता है वो सबको अच्छी लगती है। बाबा की बात किसको अच्छी तरह समझ में आई है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए सर्व के सहयोग से सभी सत्य के ज्ञाता बनेंगे, सत्य के आधार पर कर्म करना शुरू करेंगे। इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आप सभी का स्वागत है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें कैसे सिखाते हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। YouTube पर भी लाइव सभी जुड़े हुए हैं, हम उनको भी देख रहे हैं, और साथ साथ गूगल मीट पर भी जुड़े हुए हैं। पहला आज का प्रश्न है, लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया। ये प्रश्न खड़ा किया गया है कि लिंग परिवर्तन हो सकता है क्या? स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री बन सकती है? हाँ जी। क्या ये संभव है? हाँ जी। और यदि हाँ तो कैसे होगी, बताओ। यदि ये संभव है तो बताओ कि कैसे स्त्री पुरुष बन जाएगी या पुरुष स्त्री बन जाएगा? ये कैसे संभव हो सकता है? बाबा ने मुरलियों में कहा कि कलयुग में
सॉरी सतयुग में 8 जन्म में 4 जन्म कोई भी आत्मा स्त्री का ले सकती है और 4 जन्म बाबा ने ऐसा तो नहीं लिखा 4-4 का। बाबा का लिखा हुआ तो हम आगे दिखाएंगे, परंतु ये बात ठीक है कि आपने ये कहा कि हम आपने मुरलियों में सुना और बाबा ने समय समय पर समझाया कि हम एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं। लिंग परिवर्तन हो सकता है परंतु योनि का परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हम कभी भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं बन सकते, परंतु हम अपनी योनि के अंदर स्त्री पुरुष बन सकते हैं, नर और मादा में परिवर्तन हो सकते हैं, थर्ड जेंडर में भी जा सकते हैं। ये भी बाबा ने हमें समझाया है, क्योंकि स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर, हम पशु पक्षी क्यों नहीं बन सकते? की योनि अलग है। हाँ, उसका आधार है आत्माओं का। जो नई बात हमें समझनी है, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मनुष्य आत्मा पशु पक्षी की आत्मा में अंतर है। आत्माएं एक जैसी हैं परंतु उनके संस्कारों में अंतर है। उनके जो अपने शरीर की रचना करने का जो संस्कार है वो सब पशु पक्षी जीव जंतुओं के अलग 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 है। पेड़ पौधों के जंगम के भी अलग अलग हैं। भल वो जड़ आत्माएं हैं परंतु उनके संस्कार नीम के हैं तो नीम के ही पत्ते बनाएंगे, नीम का ही फल बनाएंगे। आम के हैं तो आम के बनाएंगे। पहली बात हमें जो आज समझने वाली है वो ये कि आत्मा के संस्कार हर आत्मा के यूनिक हैं, अलग अलग हैं। ठीक है कि नहीं? इसीलिए चाहे वो पौधे हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, सबके अलग अलग है। परंतु लिंग परिवर्तन अपनी योनि में होगा। लिंग परिवर्तन एक प्रक्रिया और एक शारीरिक प्रक्रिया है। ये आत्मा की प्रक्रिया नहीं है। ये आत्मा में शरीर की रचना करने के जो संस्कार हैं उसकी प्रक्रिया है। एक तो होता है कि आत्मा ने कैसे कैसे अपने शरीर की रचना करनी है, एक होता है रचे गए शरीर के द्वारा कर्म कैसे कैसे करना है। शरीर की रचना करने के संस्कार अलग और शरीर के द्वारा कर्म कराने के संस्कार अलग। वो संस्कार होते हैं हमारे दूसरी आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। हम अपने शरीर की रचना भी उन कार्मिक अकाउंटों को बराबर करने के हिसाब से ही बनाते हैं कि मुझे अंधा बनना है, मुझे लंगड़ा बनना है, मुझे मंद बुद्धि बनना है, मुझे तेज बुद्धि बनना है। तो ये सारी बातें किस पर निर्भर करती हैं कि शरीर की रचना के लिए उसके लिए संस्कार होते हैं जिनके आधार पर वो गर्भ में जाकर अपने शरीर की रचना करने के लिए उन तत्वों को मां के गर्भ से प्राप्त करती है और शरीर की रचना करती है। नैसर्गिक संस्कारों में परिवर्तन, ये नैसर्गिक शब्द जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है। इसको हम सरल भाषा में समझना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं स्वाभाविक, नेचुरल। स्वाभाविक, नेचुरल, प्राकृतिक, स्वभाव सिद्ध, कुदरती। कुदरती उर्दू का शब्द है, ठीक है नहीं? यह हर आत्मा के अंदर एक स्वाभाविक जो है ना क्या है हमारे पास प्रक्रिया है संस्कार को परिवर्तन करने की। क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा जैसे हम जानते हैं कि कैसे हम अपने संस्कारों को बनाते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। लिंग परिवर्तन के लिए नैसर्गिक संस्कारों में परिवर्तन आवश्यक है।
क्योंकि स्वाभाविक उसके संस्कारों में परिवर्तन जरूरी है, परंतु कौन से संस्कार? शरीर बनाने वाले। सभी संस्कारों के लिए नहीं आएगा, केवल शरीर बनाने वाले संस्कारों में परिवर्तन जरूरी है। पुनर्जन्म के प्रमाण बताते हैं कि लिंग परिवर्तन क्या है, संभव है क्या? संभव है। लिंग परिवर्तन संभव है या असंभव है? जी भाई जी, संभव है। संभव है। जी भाई जी। कैसे? पर जी हम लिंग प्राप्त कर सकते हैं कि एक योनि में तो क्योंकि बाबा ने समझाया कि हम एक जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जन्म तक कोई आत्मा लगातार पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री बन सकते हैं। उसके बाद लिंग परिवर्तन होना है, और ये प्रमाण हमारे हिप्नोटाइज में भी मिलते हैं, और ये जो पुनर्जन्म की घटनाएं मिलती हैं उससे भी हमें पता चलता है कि कोई इस जन्म में लड़का है, मेल है, अगले जन्म में फीमेल हो गया, या इस जन्म में फीमेल है मतलब अगले जन्म में मेल हो गया, और इसी प्रकार से वो बनना भी जरूरी है। स्वाभाविक है कि वो उस योनि में भी जाए। इस प्रकार से सभी अपनी अपनी योनि के अंदर जाएंगे। नंबर 3, पुनर्जन्म और लिंग परिवर्तन के प्रमाण। पुनर्जन्म और लिंग परिवर्तन के प्रमाण कोई मिलते हैं, वो हमको देखना है। पुनर्जन्म की घटनाओं में लिंग परिवर्तन का प्रमाण मिलता है। कोई प्रमाण किसी को याद हो तो बताए। कोई मेल से फीमेल बनाओ, फीमेल से मेल बनाओ, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? भाई जी अभी शादी में जब शरीर छोड़ा था तो वो जाके हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बात है। दादी ने बाबा के अनुसार परिवर्तन संभव है, परंतु ये देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक नहीं? बाबा के दृष्टांत और उसका अभिप्राय, बाबा के दृष्टांत और उसका अभिप्राय। पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे? दादी प्रकाश मणि ने लड़के के रूप में जन्म लिया है। दादी प्रकाश मणि ने लड़के के रूप में जन्म लिया है। महाभारत के शिखंडी का उदाहरण उल्लेखनीय है। शिखंडी भी बना ना? शिखंडी कौन था पता है? पिछले जन्म में वो फीमेल था और इस जन्म में वो क्या बन गया था? थर्ड जेंडर। ठीक है नहीं? तो मतलब हमारे पास थर्ड जेंडर भी बन सकते हैं, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल भी बन सकते हैं। बाबा के अनुसार लिंग परिवर्तन कर्म बंधन और हिसाब किताब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो कार्मिक अकाउंट हमें बराबर करना है ना। तो उसी के आधार पर हम एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनते हैं। आज तक हम भक्ति मार्ग में सुनते आए कि एक बार जो पत्नी बन गई है अब वो 7 जन्म तक पति पत्नी बनते रहेंगे। उसको अब हम गलत कर दें, उनको कह दे कि ये गलत है नहीं? आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जन्म तक पत्नी बन सकते हैं या पति बन सकते हैं, वो भी यदि आपका कार्मिक अकाउंट है तो।
ये कोई जरूरी नहीं कि जो इस जन्म में पत्नी है वो अगले जन्म में भी पत्नी बने। वो बहन भी बन सकती है, भाई भी बन सकती है, बाप भी बन सकती है, माँ भी बन सकती है, बेटा भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। मतलब एक जन्म का रिश्ता, मतलब ये नहीं कि अब हम पति पत्नी है तो अब हम हर जन्म में पति पत्नी रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए हमें अपना अकाउंट जो है किसी भी रूप में बराबर करेंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट का आधार है हमारा सुख और दुख। हमने सुख और दुख जो है लेना और देना होता है। कर्मों का हिसाब किताब और लिंग परिवर्तन। स्त्री पुरुष के अत्याचार और दुख उनके कर्मों के हिसाब किताब से होते हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री है पति को दुख दे रही है, कोई पति है स्त्री को दुख दे रहा है, चाहे वो सास है, चाहे वो ननद है, चाहे कोई भी रिश्ता है, अजनबी भी है, आत्माओं का अकाउंट है। रिश्ता चाहे कुछ भी हो, उसने सुख लिया हुआ है तो वो किसी भी रिश्ते में आकर सुख देगा, उसने दुख लिया हुआ है तो किसी भी रिश्ते में आकर दुख देगा। संसार में मिलने का आधार केवल और केवल क्या है? कार्मिक अकाउंट। आधार क्या है? कार्मिक अकाउंट। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। कार्मिक अकाउंट के आधार पर ही हम मिलते हैं, अदरवाइज मिलने का कोई भी मतलब नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है। इसमें कोई भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भाई जी, सतयुग और त्रेता में थर्ड जनरेशन तो हो नहीं सकती ना? इसके लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वो नहीं है कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यदि किसी आत्मा का पार्ट है तो वो जरूर वहां पर होगा। सारा खेल तो ड्रामा पर है ना। ड्रामा में यदि पार्ट है तो वहां पर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वैसे भाई जी, बाबा ने किसी मूल्य में उल्लेख तो नहीं किया इस बारे में ना? किसके बारे में? थर्ड जेंडर बारे में। थर्ड जेंडर के बारे में सतयुग त्रेता में नहीं, कोई ऐसा जिक्र नहीं मिला। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई अभी तक ऐसा नहीं मिला कि सतयुग त्रेता में थर्ड जेंडर होगा। थर्ड जनरेशन होता है तो कोई तो भी उसके अंदर विकृति होती है तो ही बनेगा ना। तो सतयुग और त्रेता तो अपन संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण पवित्रता होती है, तो इसलिए हम अभाव समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। द्वापर कलयुग में विकार आ जाते हैं, उन विकारों के कारण ऐसा होता है। पुरुष होना या स्त्री होना इन कर्मों से बचने का समाधान नहीं कि कोई अपना कार्मिक अकाउंट कर लिया है, अब मैं पुरुष बन गया हूं, अब मुझे उसका हिसाब नहीं लेना, या मैं स्त्री बन गई हूं, मैं उसका हिसाब नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक अकाउंट है सुख व दुख देने का। वो स्त्री बन करके भी सुख व दुख दे सकते हैं, वो पुरुष बन के भी सुख और दुख दे सकते हैं। मान लो कोई अकाउंट उन्होंने स्त्री बन के बनाया हो और वो फिर पुरुष बन के उसको बराबर करे। मेन बात है सुख या दुख देना या लेना। भाई जी, जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं अर्ध नटेश्वर दिखाते हैं, तो वो उसका कैसा है? अर्ध नारीश्वर, ठीक है नहीं। मतलब जो थर्ड जेंडर है वो अपने आप को कहते हैं कि हम अर्ध नारीश्वर हैं, ठीक है नहीं। आधे पुरुष हैं, आधे स्त्री हैं, परंतु थर्ड जेंडर ऐसा नहीं होता कि वो आधा स्त्री हो या आधा पुरुष हो। वो पुरुष है तो पुरुष ही है, परंतु वो विकृत है। स्त्री है तो स्त्री है, परंतु वो विकृत है। नहीं, शंकर और पार्वती को बताते हैं ना वो। शंकर पार्वती को नहीं बताते भाई जी, ये विष्णु और शंकर को बताया जाता है अर्धनारीश्वर। दो घटनाएं आती हैं जिसमें मतलब ये अर्धनारीश्वर बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण जो है, विष्णु जो है, वो गपोड़ कहानी के हिसाब से वो माया बनते हैं और या क्या बोलते हैं नृत्य करने वाली बनते हैं, कामिनी बनते हैं। और उसको जो है ना क्या बोलते, जब वो जहर निकाला, जहर पिया, तो उस जहर की आग को बुझाने के लिए उनके साथ नृत्य किया और वो अर्धनारीश्वर बन गए। इसी प्रकार जब दिखाते हैं कि पार्वती को जो है वो जल जाती है ना, तो जलने के बाद वो उसको खंडित कर देते हैं, तो भी जो है ना उसको बहुत क्रोध आता है, बहुत विक्षुब्ध होते हैं। तो ऐसे समय भी वो विष्णु जो है उसकी विकार की आग को शांत करने के लिए अर्धनारीश्वर बनते हैं। अर्धनारीश्वर में आधा विष्णु जो है स्त्री बन के उसके साथ आधे आधे बनते हैं। ये कहानियां ऐसी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री ऐसा कोई भी जीव नहीं बना हुआ, ना ऐसा होता है। परंतु ये कहानियां उन्होंने पता नहीं किस आधार से लिखी हैं, ये उनकी समझ है। बाबा ने 7 अप्रैल 2004 को मुरली रिवाइज हुई है, उसमें बाबा ने कहा अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। गायन है द्रौपदी का, वे सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, ऐसे नहीं है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो, बिल्कुल सिम कर दो, बिल्कुल सिम। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो, तो बाबा आकर समझाते हैं। पानी है ना? अच्छा पानी डाल दो, चलो बंद करो। जास्ती नहीं, माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो। बंद है ना? नंबर 6, सुख और लिंग परिवर्तन की आवश्यकता। ये प्रश्न खड़े किए गए हैं, सुख और लिंग परिवर्तन की आवश्यकता। पूर्ण सुख और शांति में कोई भी आत्मा लिंग परिवर्तन की इच्छा नहीं रखती। मतलब एक क्वेश्चन खड़ा किया गया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि दो ही भावनाएं रहती हैं आज दुनिया के अंदर। तो उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है कि स्त्री है वो अपनी योनि में सुखी है, पुरुष है वो अपनी योनि में सुखी है, वो उसमें कोई परिवर्तन करने की इच्छा नहीं करता। जिसके लिए उन्होंने तर्क दिया है द्वापर और कलयुग में ही दुख और अशांति के कारण ऐसी इच्छाएं होती हैं। जब दुखी होते हैं ना तो सोचते हैं कि क्यों बना मैं पुरुष, सारा जिंदगी में बोझ उठाता रहूं। वो स्त्री सोचते हैं मैं क्यों बनी स्त्री। उनको दुखी होकर के वो समझते हैं कि स्त्री बनने के कारण दुख मिल रहा है या पुरुष बनने के कारण दुख मिल रहा है। वो तो जीवन जन्म लेने के कारण भी दुखी है कि मेरे को ना जन्म मिलता तो भी अच्छा था। जो दुखी होता है वो इस प्रकार की इच्छा करता है, परंतु वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सभी करते हैं। दुख की भी इच्छा, दुख के कारण अपने आप को इस संसार से मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं, परंतु वो जानते नहीं है। वो समझते बस हमें मोक्ष मिल जाए, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से हम बाहर हो जाए, हम जन्म ही ना ले। परंतु ये कोई उनके अंदर नहीं होता कि हमने बदलना है। संस्कारों में परिवर्तन की गति। अब इसमें क्या है कि ये प्रश्न क्या है कि संस्कारों में परिवर्तन की गति क्या होती है। हम संस्कार परिवर्तन के बारे में जानते हैं, कोई बताएगा कि संस्कार कैसे परिवर्तन होते हैं? जैसे हम ज्ञान में आए तो हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार थे जो हमें प्रॉब्लम ही आ रहे थे। आने के बाद धीरे 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 अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, प्रॉपर में तो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, उसका तो अभी भी आ जाता है, लेकिन ये होता है जल्दी रियलाइज हो जाता है। विधि बताओ, विधि संस्कार परिवर्तन करने की विधि क्या है? ज्ञान के आधार पर बुद्धि में मन मनाभाव बुद्धि को ज्ञान के आधार पर मन को मनाते मनाते बुद्धि में जजमेंट के आधार पर संस्कार बनाया।
मतलब मन, जो कुछ भी परमात्मा से हमें ज्ञान मिला, हम उस ज्ञान के आधार पर बुद्धि के अंदर मंथन करके उसे समझाते हैं कि परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने में हमारा कल्याण है। तब हमारे संस्कार में परिवर्तन आता है, जब बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है। संस्कार बनाने का काम बुद्धि का है। बुद्धि संतुष्ट होनी चाहिए। और बुद्धि किस आधार पर संतुष्ट होती है? सही या गलत तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर कौन कितना अच्छे तर्क दे सकता है, क्योंकि जज के सामने तर्क दिए जाते हैं, ये राइट है, ये राइट है, ये रोंग है, ये राइट है। वो राइट और रोंग तर्क दिए जाते हैं और जज को सेटिस्फाई कराया जाता है कि ये ज्यादा अच्छा है या ये नहीं अच्छा है। संस्कार बनाने के पक्ष में या संस्कार के क्या बोलते हैं विपक्ष में अपनी दलीलें रखी जाती हैं। उन दलीलों के आधार पर बुद्धि समझती है और वो स्वीकृति देती है कि ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जाए या इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। जो कुछ भी वो एक्सेप्ट करती है वही कानून बन जाता है, चाहे करने के लिए चाहे ना करने के लिए। चाहे वो बाबा की श्रीमत पर हम संस्कार बनाए, तो चाहे हम आश्री मत पर भी संस्कार बनाए। संस्कार बनाने का नियम यही है कि बुद्धि जिस बात को स्वीकार करती है, उस कर्म को हम बार बार करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। ठीक है, तो संस्कार मतलब लिंग परिवर्तन के लिए संस्कार परिवर्तन एक स्वाभाविक है। जैसे ही स्त्री से पुरुष बनेंगे, पुरुष से स्त्री बनेंगे, तो संस्कारों में परिवर्तन होगा। परंतु ये परिवर्तन किस आधार पर है, कौन बताएगा? क्वेश्चन नहीं समझे ठीक से। संस्कारों में स्त्री से पुरुष के संस्कार बदलना, पुरुष से स्त्री के संस्कार बदलने का आधार क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है ये तो। हाँ जी, जो फीमेल एक बिलीफ सिस्टम है ये। जैसे हम फीमेल हैं, हमें शुरू से ही सैक्रिफाइस सिखाया जाता है। नहीं, ये बिलीफ सिस्टम नहीं कहेंगे हम इसको। बिलीफ सिस्टम तो वो कहेंगे जिनको अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। आपको तो ये मालूम है कि हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हमने किया है, इसलिए हमको करना है। 5000 साल की हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है। और किस संस्कार को कब जागृत होना है, कब इमर्ज होना है और कब मर्ज होना है, ये निश्चित है। 5000 साल में कब कब कौन से संस्कार किस प्रकार से मर्ज और इमर्ज होने हैं, टाइम सहित रिकॉर्डेड है। एक्यूरेट टाइम पर वही संस्कार इमर्ज हो जाएगा जिस संस्कार के अनुसार हमें पार्ट बजाना है। बात समझ में आई है? हमने जैसा पार्ट बजाना है वो संस्कार क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। संस्कार वही मर्ज होगा जो उस समय मेरे को जरूरत है। यूट्यूब पर जयदीप भाई से पूछ रहे हैं कि मन को ट्रेनिंग देते रहने से, क्योंकि वो मन मना भाव करना मतलब मन को ट्रेनिंग देते रहने से, क्योंकि हम समझाते रहेंगे तो संस्कार बदलेंगे। परंतु संस्कार बनते हैं, संस्कार भी हम ड्रामा अनुसार ही बनाते हैं। हम ऐसे नहीं बना सकते कि बिना उठाया और संस्कार बना दिए। संस्कार बनेंगे हमारे ड्रामा अनुसार, हमारे पार्ट अनुसार। लिंग परिवर्तन सामान्यता संभव है। हर आत्मा अपने नैसर्गिक संस्कारों में ही संतुष्ट रहती है। स्वाभाविक जो उसके संस्कार हैं वही उसके इमर्ज होते हैं और उसी में अब यदि कोई दुखी होने का संस्कार है तो वो दुखी होगा। अब उसने जो संस्कार उल्टे बनाए हुए हैं
तो वो जब संस्कार के इमर्ज होने का टाइम आएगा, वो संस्कार इमर्ज होगा और वो दुखी भी होगा। बाबा का संदेश है कि ये विषय कर्म बंधन और नैसर्गिक संस्कार और आत्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान जिसको है वो इस बात को समझ सकता है, क्योंकि आत्मा में ही ये 5000 साल की रिकॉर्डिंग है और कहीं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। भाई जी 5000 साल के ड्रामा की रिकॉर्डिंग है, जो ये 100 साल के तो संगम में जितना मनुष्यात्मा करते हैं उसका रिकॉर्डिंग बाद में 5000 साल में खुलता है ना, तो इसके संस्कार यही लेते होंगे, कौन से जन्म में स्त्री बनना है, कौन से जन्म में पुरुष बनना है। भाई जी रिकॉर्डिंग तो भाई जी बात सिंपल से, यहाँ लेने की क्या जरूरत है संस्कार को? संस्कार तो आत्मा में अविनाशी रिकॉर्डिंग है, वो किसी कल्प में चेंज नहीं होती। हम ड्रामा अनुसार ही बाबा से मिलते हैं, ड्रामा अनुसार ही डायरेक्शंस लेते हैं, ड्रामा अनुसार ही हम उन डायरेक्शंस को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, ड्रामा अनुसार ही हम पद प्राप्त करते हैं। आने वाले आने वाले जन्म के संस्कार के लक्षण तो दिखाई देते होंगे नहीं इस जन्म में, जैसे कि बाबा कहते थे कि मैं अगले जन्म में जाके कृष्ण बनूंगा, जैसे कि ऐसे मम्मा कहती थी मैं राधा बनूंगी, ऐसा। देखिए ड्रामा में उनका जो पार्ट था उन्होंने वही बजाना था, उन्होंने वही बताना था, उन्होंने वही बताया। बाबा ने बड़ा क्लियर बताया कि मैंने कल्प पहले जो पढ़ाया था वही अब पढ़ाऊंगा, मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जब परमात्मा अपने पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता तो सुनने वालों ने जो सुना था क्या वो परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठे हैं तो हम तो ट्राई ही नहीं करेंगे। बैठने के लिए नहीं कहा, बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो हमारा कर्म करने के, ये समझने के लिए है, ये उस समय के लिए है जब हमें सत्य समझ में आए। जब हमें असत्य दुख देने लगे तो सत्य के आधार पर जाकर हम अपने आप को दुख से मुक्त कर दे। परंतु हमें पुरुषार्थ करना भी हमारे ड्रामा में है ना, पुरुषार्थ भी करेंगे और प्रारब्ध भी प्राप्त करेंगे। ड्रामा अनुसार हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप में परिवर्तन करेंगे। अब परिवर्तन करके हम निश्चित कर लेंगे कि कल्प कल्प हम परिवर्तन करते हैं। यदि अब नहीं किया तो निश्चित हो जाएगा कल्प कल्प नहीं करेंगे। चाहते हुए भी नहीं कर सकते, आप ना चाहते हुए भी आप करेंगे। ड्रामा हमारी चाहना से ऊपर है। इसलिए कभी भी अपनी अवस्था को खराब नहीं होने देना, अपनी अवस्था को खराब नहीं होने देना है, अपनी शान से परे नहीं जाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।